वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हम मुग़ल काल देख रहे हैं और मुग़ल काल में जहांगीर के बाद एक नई कड़ी के रूप में शाहजहां का नाम आता है। शाहजहां जो कि जहांगीर का उत्तराधिकारी और बेटा था। शाहजहां का पूरा नाम मिर्ज़ा साहब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम उनके बचपन का नाम था। खुर्रम के नाम से ही वो प्रसिद्ध थे और जब वे सिंहासन पर बैठ रहे थे तो उन्हें एक उपाधि से नवाजा गया था और यह उपाधि उन्हें उनके पिता ने यानी कि जहांगीर ने दिया था। और उनकी जो ये उपाधि है उसे कहते हैं अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब ए किनरा सानी शहंशाह बादशाह गाजी। यह उपाधि दी गई थी उन्हें उनके पिता के द्वारा। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का जन्म होता है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर जो कि अभी के समय में पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम था जहांगीर और माता जो कि एक राजपूत रमणी थी, उनका नाम था जगत गोसाई, जिसे कि जोधा बाई या फिर मान बाई इन सारे नामों से भी जानते हैं हम लोग। इनका विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो से। अर्जुमंद बानो को बाद में इन्होंने नाम बदल के मुमताज़ रख दिया था। इनका शासनकाल यानी कि जब ये सिंहासन पे बैठते हैं तो उस इनका समय इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है 8 नवंबर 1627 से लेकर 2 अगस्त 1658 ईस्वी तक के काल को शाहजहां का काल मानते हैं। इनके समय में वास्तुकला, स्थापत्य कला, इन सारी शैलियों का, इन सारी कलाओं का काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष देखने को मिलता है। जैसे कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ था। इसके अलावा लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और दिल्ली का जामा मस्जिद, ये सारे किले जो हैं ये वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और इन सभी किलों का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यहाँ बताया जा रहा है कि मुगल शासक शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है और इसे उन्होंने बनाया था अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में। इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था उन्होंने। शाहजहां के बारे में बताया जाता है कि वे मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय बादशाह के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी अपने पड़ोसी जो राज्य थे उसके साथ उन्होंने जिस तरह की विदेश नीति का पालन किया था, इसके लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में, सर्वश्रेष्ठ सुल्तान के रूप में याद किया जाता है। और इनके शासन में मुगल कालीन कला संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिलता है और इसीलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। साथ ही साथ मुगल काल का स्वर्णिम युग के रूप में भी शाहजहां का ही काल सामने आता है। भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी इसे हम जानते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर बेटे औरंगजेब के द्वारा आगरे के किले में बंदी बना लिया गया था और यहीं पर बाद के समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतने बड़े राजा की मृत्यु, सबसे पहले तो इनकी प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था और प्रारंभिक जीवन इनका किस तरह से गुजरा था। अगर इनकी बात करें तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में और उनकी जो माँ थी वो मरवार के राजा उदय सिंह की बेटी थी, उदय सिंह की पुत्री थी वो। और इनकी शादी यानी कि उदय सिंह की जो पुत्री थी उनकी शादी जोधाबाई की स्वाति सलीम से होती है 1585 ईस्वी में। सलीम के मतलब कि उदय सिंह की जो पुत्री थी जिन्हें कि हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्हें मानबाई, जगत गोसाई इस तरह के नामों से भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रचलित किया गया है। शाहजहां की खुद की बात करें तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम नाम था उनका और खुर्रम का मतलब होता है खुशी या
यह नाम उन्हें उनके दादाजी के द्वारा यानी कि अकबर के द्वारा दिया गया था। और शाहजहाँ का जो पालन पोषण होता है वह भी अकबर के ही देख रेख में होता है, क्योंकि उन्हें अपने पोते से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है। अकबर की एक पत्नी रहती हैं, उनकी स्त्री का नाम रहता है रुकैया बेगम। तो अकबर की जो स्त्री थी रुकैया बेगम, उन्हीं की देख रेख में शाहजहाँ की सारी शिक्षा दीक्षा और जो भी तरह के उन्हें शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि सैनिक शिक्षा, हथियारबंद, इन सभी चीज़ों की देख रेख अकबर की स्त्री रुकैया बेगम के द्वारा ही किया जाता था। इसके अलावा खुद अकबर भी उनके शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा अभिरुचि लेते थे, क्योंकि अकबर अपने पोते शाहजहाँ खुर्रम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। खुर्रम बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें फारसी साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फारसी साहित्य के अलावे वे तुर्की और हिंदी, इन सारी चीज़ों का भी ज्ञान उनके पास था। लेकिन ये सारे जो विषय थे यानी कि साहित्यों के अलावे उसे अस्त्र शस्त्र और सैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। और उसका दृष्टिकोण जो था एक सैनिक के दृष्टिकोण की तरह था, मतलब कि काल्पनिक दुनिया में रहना वो पसंद नहीं करते थे। उन्होंने यथार्थवादी सोच को अपनाया था। जब वो बड़े हुए तो बड़े होने के बाद किशोरावस्था में जब वे एक सुयोग्य सैनिक बन गए थे, और जब खुसरो का विद्रोह हुआ था, यानी कि जहांगीर विद्रोही राजकुमार का पीछा करते हुए जब पंजाब गए थे, उस समय जहांगीर ने उसे नाम मात्र के लिए आगरा का कार्यभार सौंपा था। और उस सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का भलीभांति परिचय दिया था। इसके अलावा बाद के समय में उसे मनसब भी प्रदान किया जाता है। और जहांगीर ने उसे बाद में हिसार फिरोजा की जागीर भी प्रदान कर दी थी। बाद में उनका वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में उनकी शादी होती है अर्जुन मंदबानो बेगम से। अर्जुन मंदबानो बेगम कौन थे? अर्जुन मंदबानो बेगम थे नूरजहां के भाई की बेटी। नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां। सभी जानते हैं कि जब जहांगीर का शासनकाल हुआ रहा था तो उस समय नूरजहां, आसफ खान और उनके पिता एतमाद-दौला का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इन चारों ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसमें कि नूरजहां और शाहजहां इन दोनों ने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया था। लेकिन बाद के समय में शाहजहां का अपनी सौतेली माँ यानी कि नूरजहां से टकराव हो जाता है, विरोध हो जाते हैं, उन दोनों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और शाहजहां इस गुट को छोड़ देते हैं। अब यह बताया जा रहा है कि शाहजहां के उसके खुद के पिता जहांगीर से बेहद तनावपूर्ण रिश्ते थे। तनावपूर्ण रिश्ते होने का एक कारण था। सबसे बड़ा कारण यह था कि जहांगीर जो थे वो अपनी बेगम, जिनका कि नाम नूरजहां था, नूरजहां की कूटनीतियों को बहुत ज़्यादा प्रश्रय देते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। और नूरजहां का राजनीति में बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप हुआ करता था, जो कि शाहजहां को पसंद नहीं आता था। और शाहजहां जो कि सबसे पहले नूरजहां को पसंद किया करते थे, जब वे बड़े होने लगे और देखा कि राजनीति में नूरजहां का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा है और केंद्रीय सत्ता जो है नूरजहां के हाथों में आके सिमट गई है, तो इस कारण से उनके पिता के साथ यानी कि शाहजहां का जहांगीर के साथ जो रिश्ते थे, आपसी संबंध थे, वो काफ़ी तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरते रहते थे। जहांगीर का तो कहना भी था, जहांगीर ने अपने सहयोगियों को कहा था कि मुझे दिन भर में 1 सेर मदिरा और आधा सेर मांस से अधिक और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इन सभी चीज़ों के अलावा और किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखता। और मैंने अपने राज्य की कुंजी अपनी पत्नी, अपनी बेगम नूरजहां के हाथों में सौंप दी है और मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तो उसकी इस तरह की बातों से यह साफ झलकता है कि किस तरह से नूरजहां का प्रभाव उस समय के तत्कालीन समाज में, तत्कालीन राजनीति में देखने को मिलता है। जिस तरह से जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ विद्रोह किया था, बगावत की थी और मुग़ल साम्राज्य को हथियाया था, उसी तरह से शाहजहां ने भी अपने पिता जहांगीर के साथ छल कपट किया था। अकबर ने क्या किया? जब अकबर ने देखा कि जहांगीर में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो कि बहुत अच्छे शासक सुल्तान के रूप में गद्दी संभाल सके, तो उनका सारा ध्यान उनके पोते शाहजहां की तरफ गया था। और कुछ समय के लिए तो यह सोचा भी जाने लगा था कि अकबर के बाद उनका पोता शाहजहां बनेगा, सुल्तान बनेगा। लेकिन अंतिम क्षणों में
अकबर और जहांगीर इन दोनों के बीच सुलह हो जाती है और अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को सुल्तान बना दिया। लेकिन शाहजहां के अंदर जो ये सपने बुन रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्ति था, तो वह अकबर के बाद जो सुल्तान बनने की जो स्थिति थी, उसके जो सपने बुनाए जा रहे थे उसके मन में, उन सब से वो अलग नहीं हो पाता है। और इसीलिए इसी चाह की पूर्ति के लिए बाद के समय में उसका अपने पिता के साथ झड़प भी हो जाती है और उसने अपने पिता जहांगीर के साथ थोड़ी बहुत कूटनीतियों का सहारा भी लिया। अब देखते हैं मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में शाहजहां का नाम किस तरह से लिया जाता है। शाहजहां की सौतेली मां नूरजहां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाहजहां मुगल सिंहासन पर विराजित हो। वहीं शाहजहां ने भी नूरजहां की साजिश को समझा और 1622 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। हालांकि इसमें वह कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि इसका पता नूरजहां को चल गया था और नूरजहां की स्थिति उसमें काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली मानी जा सकती है और शाहजहां तो उसके सामने में बच्चा ही था। तो नूरजहां ने इस समय में शाहजहां के विद्रोह को दबा दिया। शाहजहां को कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद मुगल सम्राट जहांगीर की जब मौत हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो शाहजहां ने अपनी बौद्धिक क्षमता जो है उसका परिचय दिया और अपने ससुर जो कि आसफ खां थे, आसफ खां को अपनी तरफ मिलाया। आसफ खां शुरू से ही अपने दामाद को सुल्तान बनते हुए देखना चाहते हैं। इसके बारे में मुअत्तमिद खां ने लिखा है कि आसफ खां ने बनारसी दास नामक विश्वस्त दूत को शाहजहां के पास भेजा। ये बात कही जा रही है जहांगीर की मौत के समय की, जिसमें कि जहांगीर की अचानक से मृत्यु हो जाती है और शाहजहां उस समय दक्षिण में रह रहा होता है। तो उस समय के बारे में मुअत्तमिद खां ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि आसफ खां ने बनारसी दास नामक एक विश्वस्त दूत को शाहजहां के पास भेजा जो इस समय दक्षिण में था। उसने शाहजहां से शीघ्र आने के लिए कहा और इसके अलावे उसने एक दूसरा भी बहुत ही चतुराई भरा काम किया था और वह काम था सिंहासन खाली नहीं रखना। यानी कि जब मृत्यु हो जाती है जहांगीर की तब तो सिंहासन खाली हो जाता है। इससे राजनीति में क्या होता, अव्यवस्था फैल जाता। तो उसने जल्दी जल्दी में कुछ सरदारों को अपनी तरफ मिलाया और खुसरो का एक बेटा था जिसका कि नाम था दावर बख्श को उसकी मर्जी के खिलाफ सिंहासन पे बैठा दिया। जब अमीर को यह पता चला, यानी कि बाद के जो सरदार थे जो आसफ खां के साथ नहीं थे, जब उन्हें पता चला कि दावर बख्श को केवल अस्थायी तौर पे सिंहासन पे बैठाया गया है, तो उन्होंने सिंहासन को शाहजहां के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो वे सभी के सभी एक तरफ हो गए और आसफ खां के समर्थक बन गए वो। और जिस समय राजौरी में जहांगीर की मौत हो रही होती है, शहरयार लाहौर में था। शहरयार वह व्यक्ति था जिससे कि नूरजहां की बेटी की शादी हुई थी और इसी कारण नूरजहां ने बाद के समय में, जो कि पहले खुद चाहती थी कि शाहजहां सुल्तान बने, जब उसने अपनी बेटी की शादी शहरयार से कर दी तो वह चाहती थी कि सुल्तान के रूप में शहरयार ही बैठे। इसके लिए जब जहांगीर की मौत होती है तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने अपने दिल्ली में जो उसके ससुर जी मौजूद थे उन्हें यह आदेश भिजवाया कि सुल्तान की गद्दी के लिए जितने भी राजवंश के दावेदार हैं उन सभी की हत्या कर दी जाए। इसी तरह से आसफ खान ने ये भी किया भी। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मृत्यु दे दिया, यानी कि उसके मौत के घाट उतार दिए ताकि सिंहासन का कोई भी दावेदार सामने ना आ सके और सिंहासन शाहजहां को ही मिले। इसके बाद आसफ खान ने चालाकी से दावर बख्श, होशंकर, गुरुसप, शहरयार की हत्या कर दी और इस तरह शाहजहां को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से आसफ खान ने किन किन दावेदारों को ख़त्म किया। इसमें मेन नाम तो आते हैं, वो हैं दावर बख्श, होशंकर, गुरुसप, शहरयार, इन सब की हत्या कर दी थी। ये लोग मेन दावेदार हो सकते थे। इस समय शाहजहां की अपनी जो उम्र थी वह भी बहुत कम थी और फिर भी उसे मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया क्योंकि अन्य दावेदारों की मृत्यु हो चुकी थी। तो शाहजहां अंतिम विकल्प के रूप में सामने आता है।
साल 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में किया गया और उन्हें अबुल मुजफ्फर शाहउद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुगल सिंहासन संभालने के बाद शाहजहां ने अपने दरबार में सबसे भरोसेमंद यानी कि अपने ससुर जी आसफ खां को 7,000 सवार और 7,000 जात के अलावे राज्य के वजीर का भी पद दिया था। इसके अलावे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक करीब 30 साल तक शासन किया था और उसके शासनकाल को मुगल शासन काल का स्वर्ण युग या फिर भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में माना जाता है। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि स्थापत्य एवं वास्तुकला का जो प्रेम था, शाहजहां का जो धार्मिक मामले का संघर्ष चल रहा था वो बीजापुर के शासक के साथ नहीं चला था, बल्कि यह चल रहा था गोलकुंडा के शासक के साथ। गोलकुंडा का जो तत्कालीन शासक था जिसका कि नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह एक शिया धर्म को मानने वाला इस्लामिक शासक था और शाहजहां जो था एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। जब यही वह कारण था जिसने कि गोलकुंडा पर भी उसे विजय दिलाई थी। तो इसके पहले हम लोग बात कर रहे हैं अभी बीजापुर के बारे में। बीजापुर में क्या हुआ था? बीजापुर में ये आदिल शाह का जो दरबार था, यानी कि बीजापुर के जो तत्कालीन शासक थे आदिल शाह के दरबार में मुगलों के साथ बीजापुर के संबंध में 2 तरह के गुटों का निर्माण हो गया था। सबसे पहले जो पहला गुट था उसका नेतृत्व कर रहा था मुस्तफ़ा सहिंसा शाहजहां के साथ मित्रता अपनाना चाहता था, मित्रता का पक्ष रखता था। जबकि दूसरा जो गुट था वह मुगलों के साथ किसी भी तरह की मित्रता नहीं रखना चाहता था और इसके जो प्रधान सेनापति है उसके रूप में रंडोला खां का नाम आता है। इसके बाद भी 1631 ईस्वी में आदिल शाह ने अहमदनगर के सुल्तान को मुगलों के विरुद्ध सहायता दी थी। शाहजहां जिसे कि इन सारी चीज़ों की जानकारी थी, तो इस कारण भी वह आदिल शाह से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। अतः इसी कारण उसने अहमदनगर में क्या किया, अहमदनगर के फतेह खां को वश में कर लिया सबसे पहले तो, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि फतेह खां ने खुद ही अपने आप को समर्पित कर दिया था मुगलों के पास। इसके बाद मुगल सेनापति आसफ खां को बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। आसफ खां जब पहले बीजापुर पर घेरा डालता है तो बीजापुर की जो सेना रहती है उसने मुगलों की सेना को हरा दिया था। मुगलों की सेना को अपना घेरा उठाना पड़ा था और मुस्तफ़ा ने क्या किया, आसफ खां को सतर्क कर दिया था जिससे कि मुगल सेना को पहले ही हटा लिया गया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्षति का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब शाहजहां को इस असफलता के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है, वो बहुत असंतुष्ट हो जाता है और उसने क्या किया, आसफ खां को गद्दी से हटा दिया। उसकी जगह महावत खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। इस अवसर पर क्या होता है, बीजापुर ने मुगलों के विरुद्ध जो अहमदनगर को सहायता दी जा रही थी तो उसके खिलाफ महावत खां को अहमदनगर राज्य के मुख्य किले दौलताबाद को जीतने और अहमदनगर के स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म करने के ख्याल से भेजा। लेकिन बाद के समय में भी क्या हुआ, बाद के समय में महावत खां को भी युद्ध में बहुत ही बड़ी पराजय हासिल हुई। बाद के समय में कहा जाता है कि बीमारी और असफलता का जो धक्का लगा, मतलब कि वह महावत खां इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी हार हो गई और इसी कारण इसी सोच में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शाहजहां का ध्यान बहुत समय तक बीजापुर की तरफ नहीं जाता है, उसने अपना ध्यान जुझर सिंह के विद्रोह की तरफ लगाया और यही सब कारण थे जिससे कि बीजापुर के विरुद्ध उसे पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिल पाई थी। यह वैसे भी वही समय था, बीजापुर का जो आक्रमण करने का समय था, यह वह समय था जब मुमताज महल की मौत हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी अपने 14वें बेटे को जन्म देते वक्त। इस वर्ष क्या होता है कि शाहजहां ने शाहजी के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने का निश्चय किया होता है। बीजापुर और गोलकुंडा के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए थे।
और ऐसा नहीं करने पर उन पर सैनिक आक्रमण की बार बार धमकी भी दी जाती थी। तो ये सब कारण था। तो इस तरह से हमने देखा एक संधि भी हुई थी इनके बीच, यानी कि इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी जहाँ जिसमें कि शाहजहां ने कुछ शर्तों को दिया था। उसमें सबसे पहले तो दिया ये था कि बीजापुर जो है, जो कि मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है, तो 29 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगलों को देना होगा एज ए टैक्स। इसके अलावा बीजापुर एक और वादा करता है। यह वादा करता है कि साहजी भोंसले, चुनार और त्रिम्बक के किले मुगलों को ना सौंपे तो वह इन्हें प्राप्त करने में मुगलों की सहायता करेगा। यानी कि दोनों के बीच दोस्ती हो जाएगी, तो सैन्य शक्ति जो है उसका आदान प्रदान किया जाएगा। बीजापुर ने गोलकुंडा से मित्रता और उससे होने वाले अपने झगड़ों का निर्णय मुगल सम्राटों के द्वारा करवाने का वादा किया था। इसके अलावा इस संधि में सबसे अंतिम बात यह बताया गया था कि शाहजहां ने स्वेच्छा से परनेर, विदर, गुलबर्गा, सोलापुर ये सारे स्थान बीजापुर को दे दिए थे। तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं कि बीजापुर ने किस तरह से मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया। और इसी साल क्या होता है कि गोलकुंडा से भी मुगलों की संधि हो जाती है। गोलकुंडा जो कि एक अलग लेकिन उर्वरक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अहमदनगर और बीजापुर में तो शाहजहां का शासन हो गया, आंशिक ही सही, लेकिन फिर भी प्रभुत्व कायम हो गया। इसके बाद उसका ध्यान जाता है गोलकुंडा की तरफ। गोलकुंडा का तत्कालीन शासक कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिसके बताया जा चुका है। इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इसके जो दरबार थे, दरबार में दरबारियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। आम जनता भी इनसे त्राहिमाम हो रहे थे और जगह जगह विद्रोह हुआ करते थे। जब शाहजहां खानजहां के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण गया था, तो कुतुब शाह ने ही उसे बहुत ज़्यादा बहुमूल्य उपहार गिफ्ट किए थे। गोलकुंडा मुगलों के विरोधी शासकों की सहायता कभी नहीं करता था। इसके बावजूद क्या करता था? इसके बावजूद मतलब कि वो मुगलों की सहायता नहीं करता था या मुगलों के दुश्मनों की सहायता नहीं करता था, फिर भी उसका जो अपना रिलेशंस था मुगलों के साथ वो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता था। और इसका कारण बस वही था जो भी कुछ देर पहले डिस्कस करने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि धार्मिक भेदभाव। शाहजहां जहाँ एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वहीं पर गोलकुंडा का जो सुल्तान था वह धिया धर्म को मानने वाला था। और एक पक्का सिया होने के नाते वह क्या करता था? फारस के जो शाह थे उनको अपना प्रधान मानता था। अपने खुतबों में, अपने जो सिक्के होते थे उन सब में वह फारस के शाह का ही नाम अंकित करवाता था। ये बातें शाहजहां को भी पता थी और इसी कारण शाहजहां उससे काफ़ी ज़्यादा रुष्ट रहा करता था, उसे पसंद नहीं करता था। इसलिए शाहजहां ने कुतुब शाह के सामने एक ऑफर रखा, एक प्रस्ताव रखा और उसमें उसने कहा उसकी रियासत में सिया रीति रिवाज का पालन ना किया जाए तथा फारस के शाह के नाम की खुतबे ना पढ़े जाएं। प्रारंभ में तो कुतुब शाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने बहुत आनाकानी की, मना कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई थी, जैसे कि सबसे पहला बात यह लिखा गया था कि खुतबा में से सिया धर्म का घोतक जो भी शब्द हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। पहले 4 खलीफाओं के बाद शाहजहां का नाम भी खुतबा में और सिक्कों में प्रचलित किया जाएगा। तीसरा था गोलकुंडा के जो मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे 2 लाख खून यानी कि लगभग 6 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगल बादशाह को देना पड़ेगा। और इसके अलावे पिछले वर्षों में जो उसने टैक्स नहीं चुकाया है, जिसका कि वैल्यू लगभग 32 लाख रुपए हो गया, उसे भी गोलकुंडा को देना पड़ेगा मुगल साम्राज्य को। और सबसे अंत में लिखा गया था बीजापुर के जो मराठा के आक्रमण के समय पर मुगल गोलकुंडा की सहायता करेंगे, यानी कि हर समय में गोलकुंडा को मुगलों का साथ देना है। यदि सहायता नहीं करेंगे तो इसके एवज में गोलकुंडा को हानि का सारा खर्च उठाना पड़ेगा, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद बीजापुर एवं गोलकुंडा
से मुगल सम्राट की जो शर्तें होती है वो शर्तों के बारे में भी बताया गया, यानी कि खुतबे और सिक्के इन दोनों पर अपना नाम अंकित करवाना। और दूसरा, गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह शाहजहां के पोते यानी कि औरंगजेब का जो बेटा था शहजादा मोहम्मद इससे कर दिया था। तो बस यही सारी 4 शर्तें थी जो कि चारों शर्तें बताई गई हैं। इसके अलावे फारस का एक मशहूर व्यापारी था, उसका नाम था मोहम्मद सैयद। मोहम्मद सैयद गोलकुंडा का बुद्धिमान वजीर था। उसकी कुछ झड़प हो गई थी अपने शासक के साथ और वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। नाराज़ होने के कारण ही क्रोध की अवस्था में वह मुगलों की सेवा में चला जाता है और फिर उसने क्या किया, मीर मुगल शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 1636 ईस्वी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुगल साम्राज्य की अधीनता ही नहीं स्वीकार करवाई बल्कि उसे संधि करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। संधि की शर्तों के मुताबिक सुल्तान हर 20 साल रुपए कर के रूप में देने का वादा किया। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि इसके अलावा गोलकुंडा को परेशान ना करना, शाहजी भोंसले की मदद ना करना भी संधि की शर्तों में शामिल किया गया था और शाहजहां ने जबरदस्ती संधि करने के बाद अपने बेटे औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि बना दिया था। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब को मुगलों के द्वारा दक्षिण में जो प्रदेश जीते गए थे उसने औरंगाबाद में वहाँ पर एक राजधानी बना दी और इसके बाद औरंगजेब को उसके भाई जिसका कि नाम था दारा शिकोह उसका जब विरोध शुरू हो गया उत्तराधिकारी के लिए, तो मजबूरन दक्कन का राज प्रतिनिधि पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस समय क्या होता है कि उसे गुजरात का शासक बना दिया जाता है और बाद में औरंगजेब को फिर से कंधार, बल्ख इन सारी जगहों पर आक्रमण के लिए भेजना पड़ता है। अब आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब को साल 1652 से 1657 में दक्षिण की सूबेदारी दी गई थी। यहाँ पर शाहजहां के बेटा औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां की मदद से यहाँ की अर्थव्यवस्था और लगान को बहुत मजबूती और सुदृढ़ता दी थी। इसके बाद दिखाया जा रहा है कि इसके बाद शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल शासकों ने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को संधि करने पर विवश कर दिया, जिसके बाद क्या होता है कि मुगल साम्राज्य को गोलकुंडा से ही दुनिया का सबसे बड़ा हीरा विक्रेता के बाजार के रूप में जाना जाता है। मध्य एशिया में भी मुगलों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि मध्य एशिया में मुगल साम्राज्य को विस्तार करने के लिए शाहजहां ने अपने बेटे शहजादा मुराद और औरंगजेब को भेजा था। तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर शाहजहां जैसा महत्वाकांक्षी शासक उसने उस पर कब्जा जमाने के लिए और अपनी सत्ता को वहाँ पर प्रसार करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ज़्यादा तैयारी में था, बहुत खुश था वो इस बात से, क्योंकि वह कंधार को मुगल साम्राज्य का वैधानिक अंग मानता था। क्योंकि पहले क्या था, पहले कंधार पे ही तो मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था, तो वह इसे अपने वैधानिक अंग के रूप में देखता था और इस पर कब्जा करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास भी किए थे। कंधार की ओर कुछ दिनों तक अपना ध्यान आकृष्ट भी किया था और उस समय कंधार का प्रांतीय शासक जिसका कि नाम था अली मर्दन खां अपने स्वामी फारस के जो शाह थे उसे कुछ ज़्यादा रुष्ट हो गया था, यानी कि असंतुष्ट हो गया था। तो उसने क्या किया, शाहजहां के साथ अपनी स्वामी भक्ति दिखानी शुरू की और शाहजहां ने अली मर्दन खां को अपनी तरफ मिला लिया और काबुल के जो प्रांतीय शासक थे सईद खां के द्वारा उसे अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है। जब उसने कंधार पर चढ़ाई की थी, यानी कि आक्रमण किया था, तो अली मर्दी खां ने अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लिया था। सिर्फ प्रबंध ही नहीं किया था बल्कि वह जो फारस का जो शाह था जिससे कि उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी उससे उसने मदद लिया था। लेकिन फारस के शाह का भी अपना निहित स्वार्थ था, उसने इसका बहुत ही गलत मतलब निकाला और अली मर्दन खां को
पकड़वाने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। यह शाह की बहुत बड़ी भूल थी। अगर वो उस समय अली मर्दन खां को मदद कर देता तो शायद शाहजहां का कुछ समय के लिए काबुल पर आधिपत्य भी कायम नहीं होता। इसके बाद क्या हुआ, अली मर्दन खां को जब फारस के शाह से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसने अपने आप को शाहजहां के पक्ष में जाना ही अच्छा समझा और उसने अपने आप को क्या किया, शाहजहां के साथ मिला लिया। कांधार को मुगलों के हवाले कर दिया गया और अली मर्दन खां को मुगलों की सेना में नियुक्ति मिल गई। बाद के समय में क्या होता है, बाद के समय में शाहजहां के साम्राज्य से कांधार वापस चला जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए वहाँ पर मुगलों का आधिपत्य तो काम में होता है लेकिन हमेशा के लिए ऐसा रह नहीं पाता है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1622 ईस्वी में शाहजहां के पिता जहांगीर के समय में कंधार का किला मुगलों के अधिकार से निकल गया था, लेकिन शाहजहां की कूटनीतिक नीतियों की वजह से वहाँ के जो किलादार थे अली मर्दन खां जिसने कि अभी फारस के शाह के खिलाफ शाहजहां के पास अपने आप को क्या किया था, अपने आप को उसके आधिपत्य के अधीन ले आया था, तो उसने अपने किला को मुगलों को दे दिया। लेकिन बाद में फारसियों का जब आक्रमण होता है तो यह किला यानी कि कंधार का जो किला है वो मुगलों से छीन लिया जाता है और इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने कंधार के किले पर जीत हासिल करने के लिए बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए, लेकिन इसके शासनकाल में कंधार के किले पर मुगल कभी भी अपना आधिपत्य जमा नहीं सके थे। शाहजहां के शासनकाल में भी बहुत सारे विद्रोह होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के विद्रोह होते हैं। तो सबसे पहले विद्रोह के रूप में जाना जाता है बुंदेलखंड का विद्रोह। शाहजहां का जो शासनकाल था 1628 से 36 के बीच, उसमें बुंदेलखंड का पहला विद्रोह हुआ था। इसमें बुंदेला नायक और वीर सिंह बुंदेला का बेटा जुझार सिंह ने अपनी लालची प्रवृत्ति के कारण धोखाधड़ी से प्रजा का धन इकट्ठा कर लिया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीर सिंह बुंदेला का बेटा वीर सिंह कौन था। वीर सिंह बुंदेला वह इंसान था जिसने कि जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी और जब जहांगीर शासक बनता है तो उसे एक छोटे शासक के रूप में मनसब दे दिया जाता है। तो उसका ही बेटा था जुझार सिंह, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी और लालची किस्म का आदमी था। इसने क्या किया कि आम जो जनता थी उसे काफ़ी ज़्यादा कर लिए और कर लेकर के उन सारे धन को अपने पास इकट्ठा कर लिया। जब इस सब चीज़ों की जानकारी शाहजहां को मिलती है तो उसने क्या किया, शाहजहां ने जुझार सिंह पे आक्रमण कर दिया और उसे यानी कि जुझार सिंह को आत्मसमर्पण करके माफ़ी मांगनी पड़ी। उसी समय यह विद्रोह पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। लेकिन शाहजहां का जो शासनकाल था उसके समय में सरदार खान जहां लोधी, जो कि लोधी वंश से संबंधित थे और मालवा की सूबेदारी कर रहे थे, उस समय मुगल दरबार में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिला। मान सम्मान नहीं मिलने के कारण उसकी वजह से उन्होंने मालवा में विद्रोह कर दिया था। इसके बाद शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि इसके अलावा यानी कि इन दोनों विद्रोहों के अलावा शाहजहां को सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह के भी विद्रोह का सामना करना पड़ा था और इसके लिए इसका जो कारण था बहुत ही छोटा सा कारण था। कहा जाता है कि शाहजहां के पास एक बाज था जो कि उड़ते उड़ते कहाँ चला गया, हरगोविंद सिंह के उनका जो अपना कैंपस हुआ करता था जिसमें कि बहुत सारे शिष्य रहते थे और बहुत सारे लोगों का काम वाम हुआ करता था। तो उस बड़े से पोर्शन पे बाज उड़ के चला गया और गुरु के जो सहयोगी थे उन्होंने क्या किया, उस बाघ को पकड़ लिया। उस बाज को पकड़ने से क्या हुआ, बाज शहंशाह ने जब फरमान भिजवाया कि उसके बाज को वापस कर दिया जाए तो शिष्यों ने मना कर दिया, यानी कि सिख के जो गुरु थे उनके जो शिष्य थे उन्होंने मना कर दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। दोनों के बीच पहला जो युद्ध हुआ उसमें मुगल सेना की हार हो जाती है और मुगल सेना को वापस जाना पड़ता है अपना हारा हुआ मुँह लेके। इससे शाहजहां को बहुत दुख होता है, क्योंकि बाद के समय में क्या होता है कि शाहजहां के दरबार में जो अधिकारी रहते हैं, जो जिनका कि संबंध रहता है सिखों से, उन लोगों ने बीच बचाव किया और मुगलों और गुरु गोविंद
गुरु गोविंद नहीं, हरगोविंद सिंह के जो शिष्य थे उनके बीच में सुलह करवा दिया। सुलह करवाने के बाद भी सिख गुरु के जो शिष्य थे उनका मन बहुत ही बढ़ा हुआ था। उन्होंने क्या किया, फिर से बाज को देने से मना कर दिया और इसके बाद शाहजहां ने पूरी तैयारी के साथ सिखों पर हमला कर दिया। इस हमले में सिखों की हार होती है, बुरी तरीके से हार होती है। तो ये एक छोटा सा विद्रोह था, इसे एक विद्रोह के रूप में भी देखेंगे जो कि शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद नाम आता है पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे रखा था, लेकिन पुर्तगाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था और इसी को ख़त्म करने के लिए 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में बताया जा रहा है। पुर्तगाली कौन थे? जब सहिंसा यानी कि शाहजहां का शासनकाल आता है तो शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगाली जब बहुत समय से रहते आ रहे थे भारत में, और पुर्तगालियों का भारत में जो निवास पीरियड है, जो समयावधि है, वो 100 वर्ष का पूरा हो चुका था। यानी कि 100 वर्ष का काल से ही वे हुगली नदी के आसपास अपना व्यापार करते आ रहे थे। और चूंकि वे इतने लंबे समय से भारत में थे तो क्या हुआ, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और उन्होंने अपना अलग सोसाइटी बना लिया। अपना जो कॉलोनी था उसके चारों तरफ दुर्गों का निर्माण कर दिया, बड़ी बड़ी क्या बाउंड्रीज बना ली ताकि कोई भी दुश्मन उसके खेमे में इंटर नहीं कर पाए। और जब शाहजहां का विद्रोह होता है अपने पिता यानी कि जहांगीर के साथ, जब वह विद्रोह करता है तो उस समय भी पुर्तगालियों ने क्या किया था, शाहजहां का साथ नहीं दिया था। तो यही सब कुछ सारी बातें हैं जिसके के कारण शाहजहां पुर्तगालियों से काफ़ी ज़्यादा रुष्ट रहा करता था। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण एक ये था कि मुमताज़ महल जो थी, यानी कि शाहजहां की बेगम मुमताज़ के लिए 2 दासियों का इंतजाम किया गया था। 2 दासियों को मंगवाया गया था बाहर से, और जब वे दोनों दासियां भारत में आती हैं हुगली नदी के पास, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, उसे कैद कर लिया। और जब मुमताज़ महल ने यह संदेशा भिजवाया कि उन दोनों दासियों को भेज दिया जाए, तो इसके बाद भी पुर्तगालियों ने उन दोनों दासियों को नहीं छोड़ा। इससे क्या हुआ, मुमताज़ महल बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब मुमताज़ महल नाराज़ हो गई तो वाजिब सी बात है शाहजहां भी नाराज़ हो गए। तो यही 2-3 ऐसे कारण थे जिसने कि पुर्तगालियों से शाहजहां के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी थी। जब शुरुआती दौर में जब पुर्तगालियों ने देखा, पुर्तगालियों को भेजा गया था व्यापार के लिए, और व्यापार के लिए जब भेजा गया था तो शाहजहां का उस समय स्थिति जो थी काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। सुदृढ़ता के कारण उसने क्या किया, व्यापारियों को बोला कि उन्हें जो भी व्यापार करना होगा वो शाहजहां की शर्तों के अनुसार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक तत्कालीन कारण, यानी कि इनके बीच जो संघर्ष, जो युद्ध होता है, उसका एक तत्कालीन कारण यह था कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल प्रशासक के रूप में जो जाना जाए, जो शाहजहां के अधीन काम कर रहा था, शासन कर रहा था, तो उससे एक पुर्तगाली व्यापारी ने एक क्षेत्र की मांग की थी। शाहजहां को मौका मिल गया, उसने देने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। शाहजहां ने बड़ी बड़ी तोपें मंगवाई ताकि जो बड़े बड़े दुर्ग बनवाए गए थे पुर्तगालियों के द्वारा जो दुर्ग बनाए गए थे उसमें छेद किया जा सके और पुर्तगालियों को सबक सिखाया जा सके। बहुत सारे पुर्तगाली तो हुगली नदी में डूब के मर गए। 10,000 के करीब की पुर्तगालियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उनके सामने 3 शर्तें रखी गई, या तो वे इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, या फिर वे दासों के रूप में कार्य करें, या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बहुत सारी यातनाएं झेलते समय मृत्यु उन्हें मिल जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ लोग दास के रूप में काम करने लगे और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोग 100 की संख्या में लोग बाहर भाग भी पाए नावों में बैठकर, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इस तरह से पुर्तगालियों के साथ जो उनका संबंध है वो देखने को मिलता है। पुर्तगालियों के ऊपर किस तरह से शाहजहां ने अपना आधिपत्य कायम करवाया, उसे यहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद के विद्रोहों में जाना जाता है 1630 से 32 के बीच का विद्रोह, जो कि दक्कन एवं गुजरात में हुआ था। इस समय क्या हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था।
गुजरात में और दक्कन के इलाके में। और यह अकाल इतना बड़ा था कि इससे हजारों लाखों लोग यानी कि गांव के लोग चपेट में आ गए थे, सूखे की चपेट में आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। एक एक यात्री हैं जो कि बाहर से आते थे और दक्षिण होते हुए वे, ये दक्षिण से जो राजमार्ग था, राजमार्ग को फॉलो करते हुए वे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। और दिल्ली की जब तरफ बढ़ते तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस तरह से जिक्र किया उस समय का। उन्होंने कहा कि दुर्भिक्ष इतना बड़ा था कि गांव के गांव सन्नाटे हो गए थे, उनमें कोई इंसान नहीं दिखता था। और गांव के जो कोतवाल रहते थे वो मरे हुए यानी कि मृत व्यक्तियों को उनके एरियो से घसीटते हुए दरवाजे तक छोड़ के आते थे। यानी कि उस नगर का जो एंट्रेंस गेट होता है, जो बहुत ही बड़ा दुर्ग के रूप में जाना जाता है, बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, उसके बाहर वे लोग कोतवाल क्या करते थे, एरियो को घसीटते हुए ले जाते थे, जो कि नग्न रहते थे। वो जो लाशें रहती थी वो नग्न रहती थी, उन्हें घसीटते हुए ले जाते थे और बाहर यानी कि शहर के बाहर एक बड़ा सा टीला के रूप में ही लोगों की जो मौतें हुई थी उनके लाशों के कारण एक बहुत बड़ा टीला बन गया था। इसके अलावा पूरे राजमार्ग के ऊपर उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा बदबूएं आती रहती थी। और अगर कोई अकेला इंसान सड़क पर निकल जाता था तो दूसरे जो कुछ लोग रहते थे, जो कि ग्रुप में रह कर के रहते थे, वे उनका शिकार कर लेते थे, यानी कि वे शिकार हो जाते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो उस समय के काल में वो अकाल इतना बड़ा जाना जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खाना शुरू कर दिया था। इस तरह से इस यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस बात को इस तरह से बताया है। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है शाहजहां मुमताज की अमर प्रेम कहानी। 1612 में खुर्रम, जिन्हें कि हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उनका विवाह होता है आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे कि बाद में शहंशाह ने उनका नाम बदल दिया और उन्हें एक उपाधि दी, मलिका ए जमानी की उपाधि से उन्हें नवाजा। हालांकि शाहजहां की बहुत सारी पत्नियां और भी थीं, लेकिन मुमताज महल जो थी उनकी सबसे प्रिय पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। वे बेहद ही खूबसूरत थी और शाहजहां भी उनकी खूबसूरती से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज़ रख दिया था। मुमताज़ का शाब्दिक अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नगीना। कहा जाता है कि मुमताज़ से शाहजहां इस कदर प्रेम करते थे कि वह उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे और उन्हें वे अपने हर दौरे में अपने साथ ले जाया करते थे। यही नहीं, राजकाज के जो कार्य होते थे उनमें भी वे मुमताज महल की सलाह लिया करते थे। कई इतिहासकारों की बात करें तो उनके मुताबिक मुमताज की मुहर के बगैर शाही फरमान तक जारी नहीं किए जाते थे। यानी कि नूरजहां के बाद यहाँ पर मुमताज की जो स्थिति है वह मुगल काल में देखने को मिलती है, काफ़ी शक्तिशाली महिला के रूप में। मुमताज महल की मौत उस समय होती है जब वे अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, उसी समय उनकी मौत हो जाती है। मुमताज महल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपने प्रति के यानी कि उनके जो पति थे उसके प्रति सुख और दुख में हमेशा ही उनके साथ रहती थी। व्यक्तिगत तौर पे मुमताज महल बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत, सुयोग्य, शिक्षित और उदार स्त्री के रूप में जानी जाती है। उनके जो पिता थे जिनका कि नाम था आसफ खां, जिन्होंने कि शाहजहां की काफ़ी मदद की थी, उस राज्य का प्रमुख सरदार थे और उन्होंने अपनी बेटी का लालन पोषण बहुत ही दिल से किया था और एक उच्च कोटि की जो शिक्षा होती है वो मुमताज़ महल को दिया था। मुमताज़ महल का मुख्य गुण उसे अपने पति के प्रति पतिपरायण होना ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त वह धर्म को भी बहुत ही अच्छा मानती थी। इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी चीज़ें होती थी, जैसे कि इस्लाम धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना, उपवास रखना, यह सारे काम वह बहुत ही नियम से करती थी। दान दक्षिणा भी किया जाता था उनके द्वारा गरीबों, अपाहिजों, अनाथों और विधवाओं, इन सब के प्रति वह बहुत ही ज़्यादा कृपालु और दिल खोल के दान करने वाली महिला के रूप में जानी जाती है। राजनीति के क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था जैसा कि नूरजहां ने किया था। हालांकि अगर मुमताज़ महल चाहती तो वह भी राजनीति में हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जो धार्मिक विचार थे उसमें थोड़ी सी कट्टरता थी।
और उसकी यह कट्टरता शाहजहां के ऊपर भी प्रभाव छोड़ती है। उसकी जो अंतिम इच्छा थी उसी की पूर्ति के लिए उसकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मुमताज़ की याद में शाहजहां ने कब बनवाया था ताजमहल। शाहजहां को स्थापत्य कला और वास्तुकला से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और उसने अपने शासनकाल में मुगल काल की सबसे बेहतरीन स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसकी की ख्याति आज भी पूरे विश्व में फैली हुई है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया है। आगरा में स्थित सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी ताजमहल की इमारत बहुत ही भव्य और सुंदर है। यह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी मुमताज़ महल की याद में और इसी कारण यानी कि वो मुमताज़ महल के लिए ही बनवाया गया था, इसलिए उसे मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। शाहजहां ने इस तरह से अपने और अपनी बेगम यानी कि अपनी पत्नी के जो प्रेम है उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। ताजमहल के निर्माण में 23 साल के समय लगे थे, लेकिन इसी फिनिशिंग होने में 23 साल के समय लगे थे, लेकिन निर्माण का कार्य तो बहुत ही पहले ही पूरा हो गया था। लेकिन बाद के समय में जो इसके बारीक जो कार्य किए जाते थे उसे पूरा करने में टोटल मिलाकर के 23 साल का समय लगा था। ताजमहल को बनाने में बहुत सारे प्राचीन मुगल कालीन, तुर्किश, इस्लामिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया है और कहा जाता है कि इस इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने अपना योगदान दिया था और जब इनका योगदान लग गया यानी कि यह इमारत बनके तैयार हो गई तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने उन सारे मजदूरों का हाथ कटवा दिया था ताकि दोबारा कभी भी ताजमहल जैसी कोई भी दूसरी कृति पूरे विश्व में कहीं ना बन सके। वही ताजमहल दुनिया का सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने की शायद एक वजह यह भी मानी जा सकती है क्योंकि जितने भी उत्कृष्ट कोटि के वास्तुकारी थे उनका जो क्या था टैलेंट था उसे अधूरा कर दिया गया उन सबको खत्म करके। अब यहाँ पर देखते हैं कि शाहजहां का व्यक्तिगत रूप से वह किस तरह का शासक माना जाता है। सबसे पहले तो शाहजहां के चरित्र की बात करें तो उसका चरित्र बहुत ही अच्छा था। व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में हालांकि कुछ इतिहासकारों में यहाँ पे मतभेद भी है। कुछ ने तो कहा है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था, जबकि दूसरी कुछ इतिहासकारों के द्वारा उसे बहुत ही कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाला शासक के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में पायबेस और सिजदा की जो प्रथा थी उसे खत्म कर दिया और इसके अलावा हिजरी संवत की भी शुरुआत की। हिजरी संवत जो कि मोहम्मद साहब के जन्म से स्थान परिवर्तन से संबंधित है, तो उस संवत का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके पहले इलाही संवत का इस्तेमाल किया जाता था जो कि अकबर ने लगाया था। इसके अलावा अकबर ने जब गौहत्या के ऊपर बैन कर दिया था, शाहजहां ने उस बैन को हटवा दिया और हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर पे हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगा दिए गए और कुछ समय बाद यानी कि 1633 ईस्वी में कुछ मंदिरों को भी तोड़ने का निर्देश दिया गया और यही वह कारण था जिससे कि कश्मीर, गुजरात, इलाहाबाद, बनारस यहाँ पर कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिए गए। इसी हिंदुओं की काफ़ी क्षति होती है, उनकी जो आपसी जो धार्मिक भावना है वे काफ़ी ज़्यादा आहत होती हैं। इसके अलावा उसके शासनकाल के 7 साल के बाद यह आदेश दिया गया था कि अगर कोई अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार रहेगा। पहले के समय में क्या होता था, जब कोई पुत्र अपने पिता की रजामंदी के बगैर धर्म का परिवर्तन कर लेता था तो पिता की संपत्ति में उसे एक फुटी कौड़ी नहीं मिलती थी, उसे निकाल दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। लेकिन शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने ऐसा शायद इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी किया। उसने एक बेनिफिट दिया, क्योंकि यह बेनिफिट इस्लाम धर्म को मानने वाले युवकों को काफ़ी तरह की उन्हें नौकरी दी जाती थी, उन्हें रोज़गार मिल जाता था आसानी से और राज दरबार में भी उनका उपयोग किया जाता था। लेकिन जो गैर मुसलमान थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो शाहजहां ने एक इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए क्या किया कि ताकि इससे जो नव युवक हैं उनके अंदर अधिक से अधिक इस्लाम धर्म को कबूलने की चाहत पैदा हो सके। इससे कोई नुकसान नहीं होगा तो हर कोई इसे अपनाना चाहेगा। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए शाहजहां ने एक अलग से विभाग ही खोल दिया था और
जिसी के बाद में मुगल बादशाह की धार्मिक सहिष्णुता का पता लगाया जा सके। धार्मिक सहिष्णुता का पता इससे लगाया जा सकता है कि शाहजहां ने किस तरह के कार्य किए। सबसे पहले तो उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए डायरेक्टली कोई काम नहीं किया, लेकिन उसे प्रश्रय देने का काम तो जरूर किया। जैसे कि जो धर्म परिवर्तन कर लेते थे, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उनका जो जायदाद रहता था उनमें हिस्सा देना। इससे क्या हुआ, इस्लाम धर्म की तरफ लोगों को आकृष्ट किया गया और बड़ी मात्रा में लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। यह इतनी बड़ी मात्रा थी, तभी तो इसके लिए एक अलग विभाग खोलने की ज़रूरत पड़ गई थी। इसके अलावा शाहजहां ने क्या किया, पुर्तगालियों की जो स्थिति थी उसे और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए उसने आगरा में जितने भी गिरजाघर थे यानी कि चर्च थे उन सबको तुड़वाने का आदेश दे दिया। मुगल बादशाह शाहजहां मुस्लिमों का मुख्य धार्मिक स्थल मक्का और मदीना के फ़कीरों और मुल्लाओं को बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। हालांकि अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा सहिष्णु होने के बाद भी मुगल सम्राट ने क्या किया, अपने शासनकाल में हिंदू राजाओं को थोड़ी बहुत छूट दी। छूट यह इस बात को दी कि वे अपने माथे पर तिलक लगा सकते हैं और तिलक लगाकर वह दरबार में भी आ सकते हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर इसकी मरम्मत भी करवाई। जगन्नाथ गंगा लहरी उसके मुख्य राजकवि थे जो कि हिंदू संप्रदाय से संबंध रखते थे, जबकि कविंद्राचार्य आयर, सुंदरदास, चिंतामणि, इन सारे लेखकों की बात करें तो जो वो हिंदू लेखक थे फिर भी वे शाही दरबार में इम्पोर्टेंट स्थान रखते थे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि शाहजहां ने एक कैदी के रूप में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस तरह की घटनाओं का संपादन किया, किस तरह का जीवन जिया। तो सबसे पहले तो शाहजहां ने जो अपने जीवन के अंतिम 8 साल रहते हैं वे आगरा के एक किले में, जिसका कि नाम था शाह बुर्ज। आगरा का जो किला है उसका एक पोर्शन है, उस पोर्शन का नाम दिया गया है शाह बुर्ज। उसमें एक कैदी की तरह उसे रखा गया था। औरंगजेब ने उससे सब कुछ छीन लिया था। या हीरे जवाहरात ही नहीं बल्कि उससे आराम करने की जो साधारण वस्तुएं रहती है, जैसे कि बहुत अच्छी बेड, वो एक शहंशाह था, सुल्तान था, तो वो जिस तरह के बेड का, जिस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया करता था, वे सारी चीज़ें उससे छीन ली गई थी औरंगजेब के द्वारा। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने ये बहुत ही रुष्ट होकर किया था यह काम। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने में महल की हर एक मोती को बेच दिया था, हर एक चीज़ नीलाम हो गई थी। और जब औरंगजेब ने देखा कि शाहजहां यानी कि उसके पिता ने क्या किया, पूरा राजस्व खाली कर दिया, तो ज़बरदस्ती उसने क्या किया, शाहजहां को कैद कर लिया और उसे कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में उसके साथ कोई भी नहीं थे, बल्कि गुलाम भी जो थे वे बहुत गिने चुने गुलाम थे। और उसका एकमात्र सहारा बनी हुई थी उसकी बेटी, जिसका कि नाम था जहानारा। जहानारा शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी और उसने अपने पिता की, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका साथ दिया था। शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़ महल को वे दिन रात याद किया करते थे। अपने आगरा के किले से ताजमहल को निहारते रहते थे और 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। चूँकि जहान आरा ने अपने पिता की बहुत ज़्यादा सेवा की थी, बहुत ज़्यादा वो क्या करती थी कि उनका एक ही काम था, हर दिन सुबह से दोपहर तक शाहजहां को उनके धार्मिक कार्यों में छोड़ना और तीसरी पहर यानी कि शाम का जब समय होता था तो वे अपने पिता को उनकी ही विजयों की कहानियां सुनाया करती थी, जो कि लिपिबद्ध करके रखा गया था। और कुछ ऐसी बातें होती थी जिसे कि जहां आरा खुद अपने शब्दों से लिपिबद्ध किया करती थी और इसके लिए शाहजहां उसका मार्गदर्शन भी किया करते थे। बाद में यहाँ देखें तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शाहजहां अपने जितने भी बेटे थे उनमें दारा सिकोह को सुल्तान बनाना चाहते थे। उनके सभी बेटों यानी कि 4 जो बेटे थे उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, शिक्षित, सभ्य और समझदार बेटे के रूप में दारा सिकोह का ही नाम आता है। लेकिन औरंगजेब जो था वो अपने चारों भाइयों में बहुत ज़्यादा कुटिल था। उसने अपने पिता की जो सोच थी उसके खिलाफ जाते हुए सबसे पहले तो अपने भाइयों में बहुत ही ज़्यादा कूटनीति का इस्तेमाल किया। दूसरा, मानवता के खिलाफ अपने पिता को इस स्थिति में रखा कि जब उनकी मौत होती है तो उसे कुछ गुलामों के द्वारा ही बहुत ही साधारण तरीके से मुमताज़ के बगल वाली कब्र में दफना दिया जाता है। यानी कि उसका जो अंतिम संस्कार
किया गया था वह भी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं किया गया था। एक सुल्तान की तरह उसका संस्कार नहीं किया गया। तो इस नाते औरंगजेब की जो अपनी स्थिति है वो बहुत ही अच्छे शासक के रूप में उसे नहीं गिना जा सकता है। इतिहासकारों के अनुसार क्रूर पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर लिया था और 8 साल तक शाहजहां इस किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की तरह गुजारे। हालांकि शाहजहां की जो बेटी जहांआरा, जिसकी की शक्ल बहुत हद तक मुमताज बेगम से मिलती थी, उसने उसकी भरपूर सेवा की थी और 31 जनवरी 1666 से यह मुगल शहंशाह शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं और ताजमहल में उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र के पास कुछ गुलामों के द्वारा उनके सबको दफना दिया जाता है और उनका जो बेटा है औरंगजेब, वह छल कपट करके राज सिंहासन को पाने में कामयाब भी हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि शाहजहां का अंत किस तरह से हुआ, उनकी शुरुआत किस तरह से हुई। अकबर के शासन के काल में उनकी शिक्षा दीक्षा के प्रबंध से लेकर युवराज के समय में उन्होंने किस तरह के विद्रोह किए और जब सुल्तान बनते हैं तो उन्हें किस तरह के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उनकी जो मैरिड लाइफ थी, वैवाहिक जीवन था, वह किस तरह से था और बाद के समय में खुद उनके अपने बेटों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। इन सब के बावजूद शहंशाह शाहजहां का जो शासन काल रहता है उसे स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों की बात करें तो कुछ इतिहासकारों में आपस में इसे मतभेद पैदा कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार मुगल काल का नहीं बल्कि मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल मानते हैं। मानना भी चाहिए क्योंकि शाहजहां का ही काल वह ऐसा काल था जिसमें कि मुगल काल को स्वर्णकाल मान लिया जा सकता है, लेकिन मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल का स्थान उसे स्वतः प्राप्त हो जाना यह जायज़ नहीं है। दूसरी तरफ कुछ और जो इतिहासकार हैं उनका क्या मानना था? उनका मानना यह था कि शाहजहां के काल की जो बाहरी चमक दमक है उसके कारण उसे मुगल काल का स्वर्ण काल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह एक भ्रम है, क्योंकि उसकी जो आंतरिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से दो तरह के इतिहासकारों द्वारा अलग अलग अपने अपने विचार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मध्ययुगीन भारत में या फिर मुगल काल में शाहजहां का जो काल रहता है, शाहजहां के काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। और इस काल में, इस स्थिति में, इस समय में मुगल काल ने वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की थी और यही एक वो कारण था जिसके के कारण इसे स्वर्ण काल के रूप में रखा गया है। तो इस तरह आज हमने देखा शाहजहां के बारे में कि शाहजहां का किस तरह प्रारंभिक जीवन शुरू होता है, वह बादशाह बनता है और बाद के जीवन के अंतिम समय में उसे किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे शाहजहां के बेटे और उत्तराधिकारी औरंगजेब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद के क्लास में मिलते हैं औरंगजेब के साथ। जय हिंद, जय भारत।